हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टीबीओ टेक के बारे में। तो दोस्तों कल टीबीओ टेक आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। कल है 15 मई और कल के दिन दोस्तों हमको टीबीओ टेक लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम सब के दिमाग में है कि कल कितने पर लिस्टिंग हो सकती है, हम इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्राइस बैंड की। तो जिनको भी मिला है प्राइस बैंड या जिनको भी आईपीओ मिला है, याद रखिएगा 920 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? 16 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। ये जो इशू था दोस्तों कुल मिलाकर 1550 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश इशू था 400 करोड़ का और बड़ा जो पोर्शन था वो था ऑफर फॉर सेल का। देखिए, जब भी कोई इशू आता है जिसमें बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का होता है तो उसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का था बट फ्रेश इशू का भी पोर्शन था। अब जो हाल फिलहाल में दोस्तों हमने लिस्टिंग देखी इंडिजीन की, उसने नो डाउट देखिए हम कह सकते हैं जो मूड माहौल है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, उसको नो डाउट देखिए ख़राब करा पूरा तरीके से। एंड नो डाउट देखिए जब इस तरीके का कुछ होता है तो कॉन्फिडेंस जो है वो जो बिल्डअप हो रहा होता है वो एकदम से देखिए लो हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबके पैसे लगे हुए हैं यहाँ पर और सब चाहते हैं कि अगर उनको इशू लग रहा है, पहली बात तो देखिए अलॉटमेंट मिलता है मुश्किल से, और उस मुश्किल से अलॉटमेंट मिलने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के भी बिलो मुनाफा होता है तो फिर नो डाउट देखिए दुख होता है। बट नो डाउट देखिए टीबीओ टेक के अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कितना मुनाफा होगा। राइट, मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा है नो डाउट इसके अंदर, बट कितना मुनाफा होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ फैक्टर्स जो देखिए कल लिस्टिंग को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन किसका इसके अंदर? क्यूआईबी का। वैसे देखिए इंडिजीन के अंदर हमने साफ क्या देखा कि जिस तरीके से क्यूआईबी का पैसा आया था, मैसिव लिस्टिंग हुई, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डल। तो नो डाउट देखिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट कभी कभार आपने देखा है जैसे कि आपने इंडिजीन से पहले जेएनके में देखा धमाकेदार लिस्टिंग, भारतीय एक्सोकॉम में देखा धमाकेदार लिस्टिंग, उसके अंदर क्यूआईबी का पैसा आया था तो वहाँ पर हुई। तो ये कह सकते हैं कि देखिए मार्केट के थोड़ा सा मूड माहौल पर भी डिपेंड करता है, बट मोटा मोटी 125 गुना दोस्तों क्यूआईबी ने पैसा डाला। कितना कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर पैसा डाला क्यूआईबी ने? 58,279 करोड़। इतना पैसा जो है वो बेसिकली यहाँ पर डाला गया किसके द्वारा? यहाँ पर डाला गया क्यूआईबी के द्वारा। तो क्यूआईबी ने इतना पैसा डाला है। अब इतना पैसा डालने के बाद हमारी व्यू क्या होती है? हमारी व्यू होती है कि अगर 125 गुना दोस्तों पैसा डाला गया है क्यूआईबी के द्वारा तो क्या होगा? 125 गुना अगर डाला गया तो क्या हर जने को मिल जाएगा, हर क्यूआईबी को अलॉटमेंट मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात नहीं। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि देखिए आफ्टर मार्केट उनकी बाइंग, मतलब आफ्टर लिस्टिंग उनकी बाइंग आनी चाहिए, क्यूआईबी की बाइंग आनी चाहिए, इस प्रकार का व्यू रहता है। तो इसके अंदर हमको ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्यूआईबी पैसा डालना यहाँ पर शुरू करते हैं या फिर पैसा यहाँ पर बाइंग आती है कि नहीं आती, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अपने आप में देखिए शानदार था। बाकी कैटेगरीज भी आप देखेंगे तो 50 गुना एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन ऑलमोस्ट 25 गुना सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय पोर्शन 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में बहुत शानदार इस इश्यू के अंदर निकल कर आया, ये हमने साफ देखा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है वैल्यूएशंस। राइट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूएशंस। बिकॉज जो फैक्टर इन कर सकते हैं जिस चीज़ों को, उसको तो फैक्टर इन करे, तो वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं। तो इसका दोस्तों वैल्यूएशन देखेंगे तो पोस्ट आईपीओ जो प्राइस टू अर्निंग बैटरी है वो करीबन 48.6 की बैटरी है, ईपीएस बैटरी है 18.93 का, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है करीबन 30.76 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 18.66 की। अब ईपीएस के बाद अगर हम पी पे जाते हैं तो करीबन 48.6 का पी जो है वो बेसिकली कंपनी ने मांगा है। अब टीबीओ टेक जैसी बाकी कंपनीज को देखिए तो देखिए कंपनी आती है रेटगन ट्रैवल, ऑलमोस्ट 113 के पी पे ट्रेड करती है, ट्रैवल सीटीएम 28 के पी पे ट्रेड करती है और वेबजेट 213 के पी पे ट्रेड करती है। तो ये तीनों कंपनीज के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो जो टीबीओ टेक के वैल्यूएशन है वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल दिखेंगे। सिवाय देखिए एक एक्सेप्शन है जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रैवल सीटीएम, जिसका 28 की पी पे अवेलेबल है कंपनी। बट बाकी दोनों कंपनी आप देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा रिच है, और ये अगर आप टीबीओ टेक की वैल्यूएशन देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी कम दिखती है। राइट, ओनली 48 का अगर पी पे लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ हमको क्या दिखता है कि दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रखी गई है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ओवर प्राइसिंग करी है या फिर बर्डन रखा है यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है उसके कंधों पर, तो ऐसा नहीं दिखता है। तो ये पॉइंट भी कंपनी के पक्ष में ही हमको जाता हुआ दिखता है। तीसरा पॉइंट क्या है? मार्केट। देखिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मार्केट जो है दोस्तों हमको रिकवर करता हुआ दिखा है पिछले 3 दिनों में। ज़रूर देखिए अभी भी सेंटिमेंट उतना पॉजिटिव नहीं हो पाया, बात सही है, बट मेरे हिसाब से क्लैरिटी हमको देखने को मिल रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और मार्केट में मेरे हिसाब से देखिए एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम तो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर और बड़ी तेज़ी आएगी, बड़ी गिरावट आएगी, वो तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट अभी मार्केट में हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आज दोस्तों हमको किसके ऊपर नजर रखनी है? अमेरिका के मार्केट्स के ऊपर, बिकॉज वहाँ पर डेटा निकल कर आएगा कुछ इंपॉर्टेंट। एंड नो डाउट देखिए अमेरिका के मार्केट्स में अगर कल हमको तेज़ी, आज मतलब हमको तेज़ी देखने को मिलती है तो हमारे मार्केट्स भी उसको कल
स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, यानी हमारे मार्केट्स में भी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो तीसरा फैक्टर जो है वो बेसिकली दोस्तों सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट दोस्तों अगर पॉजिटिव रहेगा कल तो इनकी लिस्टिंग्स हमको अच्छी देखने को मिलेगी, बट सेंटीमेंट अगर ख़राब है तो ये छोड़ दीजिए, वैल्यूएशन छोड़ दीजिए दोस्तों, कंपनी कितनी बढ़िया है, सब धरा कतरा जाता है, बट सेंटीमेंट के कारण दोस्तों वो आईपीओ मारा जाता है। ये हमको साफ देखने को मिला है अभी इंडिजीन में, जहाँ पे सेंटीमेंट मार्केट का थोड़ा सा डाउन हो गया और उसके कारण लिस्टिंग पर साफ साफ इफेक्ट पड़ गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। ग्रे मार्केट दोस्तों नो डाउट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है और गिरती जा रही है। आज एक समय पे वैसे 37% भी आ गई थी, 32% भी, 33% के आसपास भी आ गई थी। वहाँ से तो रिकवरी हमको देखने को मिली है, ऑलमोस्ट अभी 41% के आसपास हम कह सकते हैं, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 375 रुपये है। सो वैल्यूएशंस नो डाउट दोस्तों यहाँ पर बढ़िया है कंपनी की, दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रे मार्केट जो है वो अभी भी दोस्तों अगर देखा तो 40% है। 40% देखा जाए तो कम नहीं होते हैं, बट नो डाउट जब ज़्यादा मिल रहे होते हैं और उसके बाद कम हो जाते हैं तो दुख होता है। जैसे कि यहाँ पर एक समय पे हमको 58, 59%, 60% के आसपास ग्रे मार्केट पहुँच गई थी। अभी बिल्कुल 20% वहाँ से डाउन है, तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की ग्रे मार्केट है। अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है, ग्रे मार्केट के हिसाब से तो देखिए 375 रुपये पर ही आपको ऊपर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और ग्रे मार्केट ये कहती है कि देखिए करीबन 6,000 रुपये का आपको जो मुनाफा है वो बेसिकली होता हुआ नजर आएगा अगर हम इस बात से चलते हैं। और वो आपके पास जितने शेयर्स है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि लिस्टिंग होगी कहाँ पर। ग्रे मार्केट तो कह रहा है कि करीबन 1295 पर ही आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। सो मेरा व्यू क्या कहता है, मेरे हिसाब से देखिए वैसे तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 375 रुपये है और उसके हिसाब से कितने 1295 पे इसकी लिस्टिंग होने की एस्टिमेट है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये लिस्ट होगा करीबन 1200 से 1350 के बीच में। बड़ी रेंज है जानता हूँ मैं, बट इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है, मार्केट। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट अगर ख़राब होता है तो आप बहुत बार देखिए चीज़ों को उल्टा होता हुआ देखते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए अगर ग्रे मार्केट ये कह रही है तो एक्यूरेट इसी पे होगा। बट अगर दोस्तों कल मार्केट का सेंटिमेंट बढ़िया रहा, बाजार में तेज़ी रही, तो ये 1295 छोड़िए 1350 से भी ऊपर लिस्ट हो सकता है। बट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कहाँ पर लिस्टिंग होगी, ये डिपेंड करेगा कल बाजार में कितनी तेज़ी होती है, राइट। तेज़ी और गिरावट मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, तो ये हमको मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। बट नो डाउट देखिए 1200 से नीचे मेरे हिसाब से लिस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर तो देखिए वैल्यूएशन और भी डाउन हो जाएगी, राइट। वैल्यूएशन मतलब इन द सेंस कि जहाँ पर लिस्ट हो रहा है एटलीस्ट वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये सही वैल्यूएशन है। तो 1200 से नीचे अगर ये लिस्ट होता है तो ये याद रखिएगा कि पूरा मार्केट के कारण इसमें आपको इस प्रकार की लिस्टिंग देखने को मिली है। अदरवाइज अगर दोस्तों मार्केट सही रहा तो मेरे हिसाब से 1350 क्या 1350 के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि देखिए मार्केट किस तरीके का रहता है, राइट। तो मेरा व्यू तो यही है कि यहाँ पर लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी। बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कि ये 1350 पे लिस्ट होगा, 1200 पे लिस्ट होगा, उससे नीचे होगा या उससे ऊपर होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप बताइएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है, कितना शेयर लगे, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।